हमारा जो HTTPS का जो पेज बनता है ना, बेसिकली वो अलग अलग जगह बनता है। जैसे क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन ये अपन सीखेंगे, एपीआई गेटवेज पे बनता है, लोड बैलेंसर पे अपने सीख लिया, जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा बन रहा था, ठीक है ना। Amazon Cognito यूजर्स पूल, ऐप प्रीमियर सर्विसेज, वेरीफाई एक्सेस इंस्टेंसेस। यहाँ पर हमारे HTTPS के वेब सर्विसेज बना सकते हैं। AWS Web lets you control access to your content based on criteria that you specify, such as IP addresses that you request originate from the value of query strings. The service associated with your protected resource respond to request either with the request content with the HTTP 403 status code or with custom respond. देखो, अगर किसी भी आईपी को आप यहाँ पर चाहते हो कि वो आईपी मुझे एक्सेस करे, तो वही एक्सेस करेगी। अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जाम्पल चलिए 1.1.1.1 मुझे एक्सेस ना कर पाए, तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा और उसको एरर क्या शो होगा, HTTP 403 स्टेटस कोड फॉरबिडन। इस तरीके का आपको या तो फॉरबिडन लिखा आएगा या फिर HTTP 403 कोड यहाँ पर लिखा आएगा। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अगर सर ये एरर है तो हम समझ जाएंगे कि ये WAF के थ्रू हो रहा है या वो नहीं, मतलब वो परमिशन दे रहा है इसे, वो वेब के थ्रू अपन को ब्लॉक कर रखा है उसने। ब्लॉक किया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। महेंद्र, एक MFA आया होगा 435 235। एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना रहा हूं मैं, ठीक है ना।
अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, इस एप्लीकेशन को अपन ने जो एक्सेस किया है उसको एक्सेस करने वाला यूजर कौन है? किस आईपी से अपन ने एक्सेस करा है इसको? सर पब्लिक आईपी से। किसकी पब्लिक आईपी? इस यूजर को एक्सेस करने वाली आईपी कौन सी है? मतलब इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने वाला आईपी कौन सी है? इस एप्लीकेशन पे किसने एक्सेस करा है? यूजर ने। कौन से यूजर ने? जो इस मतलब जो एडमिन जो क्रिएट किया है, मतलब इस मशीन को जो जिसने किया उसने। सर रूट यूजर ही होना चाहिए। रूट यूजर की आईपी क्या हो गया यहाँ पर? देखो सिंपल सी बात होती है, इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमने ये आईपी एड्रेस को यूज करा है, और इस आईपी एड्रेस को हमने कहाँ पर यूज करा है? हमारे वेब ब्राउजर पे, मतलब क्रोम पर। दैट मीन्स AWS से बाहर आके यूज कर रहे हैं हम लोग इसको। कुछ सी बात है। तो यहाँ पर इस यूजर का जो आईपी एड्रेस चल रहा है वो आप यहीं से फाइंड आउट करोगे। What is my public IP address? See, ये आईपी है जिसने इस वेब सर्विस को अभी एक्सेस किया है। समझ गए मेरी बात? 421052344153 कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। अब ये चेक करने के लिए सिस्टम पर अपन कैसे चेक करें कि हमें कौन कौन, हमारी वेब सर्विस को कौन कौन एक्सेस कर रहा है? एक लिनक्स की कमांड होती है सिंपल सी, ठीक है ना? वेरिएबल के अंदर हमेशा याद रखना, आपको जो भी एक्सेस करना है ना, टेल कमांड क्या करता है? टेल कमांड क्या करता है, जल्दी बताओ फटाफट से। सर ये बॉटम बॉटम से डाटा फाइंड करता है। डेटा फाइंड करता है। हाँ। वेरी गुड। तो वेरिएबल के अंदर एक फाइल होती है, इसको लॉग्स बोलते हैं, एंड उसके अंदर सिस्टम सर लॉग्स आपका होते ना हैं। जो ये सिस्टम लॉग स्क्रीन है ना सर, ये क्लियर नहीं समझ में आ रहे लेटर्स ना। स्लो चल रही है, क्या हो रहा है?
नहीं स्लो नहीं सर, क्लियर नहीं आ रहे मतलब लेटर्स ना, तो आई थिंक स्क्रीन आप बड़ी करें, फॉन्ट थोड़े बड़े करें, फॉन्ट नहीं समझ में आ रहे आप क्या लिख रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि मेरी स्क्रीन कंप्लीट फुल है। अच्छा ठीक है। आप अपने सिस्टम पे एक बार जूम करके देखिए। बाकी सबको भी दिक्कत आ रही है? नो सर। नो सर। नो सर। चलो आप जूम करके देखिए एक बार। ठीक है सर, ठीक है हो रहा है। ठीक। देखो एक टेल कमांड होती है यहाँ पर एक वेरिएबल लॉग और syslog फाइल होती है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो syslog यहाँ पर एक्सेस लॉग होता है, ठीक है ना, एक्सेस लॉग। तो टेल करके मैं इस एक्सेस लॉग को एक्सेस कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप देखो इस वेब सर्विस को सबसे पहले लास्टली एक्सेस किसने करा है? 42.105.238 और 116 ये आईपी एड्रेस है, आपको दिख रहा होगा। 116.153 आना चाहिए ना। इसको वापस एक्सेस करते हैं अपन। systemctl start httpd systemctl enable httpd वापस पिक करते हैं आईपी को, पेस्ट इट, अब कर रहा है, ठीक है। $42,105 $42,105.234 6। या तुम्हारा आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, और चेक कर लेते रिफ्रेश करके। एक बार आप लोग इसको एक्सेस करना, एक बार 18,190 हम सिस्टम से। इसको एक्सेस करो सिस्टम से एक बार। किया सर। कर लिया ना, ठीक है। अब देखो जिसने एक्सेस करा है उसकी डिटेल्स चेक करनी है, तो टेल कमांड लिखो, टेल, ठीक है ना। यहाँ पर वेरिएबल लॉग httpd के अंदर एक्सेस लॉग्स होते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसी ने मोबाइल सफारी से एक्सेस करा इसको अभी रिसेंटली 152.59 108 158, ठीक है। किसी ने आईफोन से इसको एक्सेस करा है, इसको फायरफॉक्स से एक्सेस करा है विंडोज 10 पर, ठीक है। ये सब डिटेल्स है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। समझ गए यहाँ तक? यस सर। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये यूजर इसको एक्सेस ना कर सके, ये यूजर ना कर सके, ठीक है ना, ये ना कर सके या फिर सिर्फ ये कर सके, तो इन सबको अपन परमिशन कहाँ देते हैं? इन सबको परमिशन देते हैं अपन वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन अपन क्या क्रिएट कर रहे थे? लोड बैलेंसर, राइट। तो एक बार फटाफट से लोड बैलेंसर क्रिएट कर देते हैं। देखो यहाँ से भी आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फायरवॉल बना सकते हो, लेकिन अपन इसके अलग से ही पूरे डैशबोर्ड पे जाके अपन इसको एक्सेस करेंगे। लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। एंड डीएनएस नेम इस लोड बैलेंसर अगर एक्सेस करता हूं मैं, प्रोविजन हो रहा होगा, प्रोविजनिंग हो रहा है अभी, ठीक है। जब तक अपन चलते हैं वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पर। वेब आप सर्च करोगे WAF, तब यहाँ पर वेब एंड शील्ड दिखेगा। क्रिएट वेब ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं अपन यहाँ पर। रिसोर्स टाइप पूछ रहा है आपसे। रिसोर्स टाइप एक होता है सिर्फ क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है रीजनल रिसोर्सेज जिसके अंदर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स, API गेटवेज, रनर सर्विसेज, एपसिंक, ग्राफ QL, ये कॉग्निटो यूजर्स, अलग अलग सर्विसेज यहाँ पर आपको शो करेगी। हमने जो यूज करा है वो करा है अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। रीजन हमारा ओहायो है, नेम अपन कुछ भी देते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लोड बैलेंसर 1। आप सबको यहाँ तक समझ आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अभी बोल रहा है AWS ऐड AWS रिसोर्सेज। अब AWS रिसोर्स कौन से रिसोर्स पे अपन ने यहाँ पर बनाया है अपना HTTPS का लिंक? कौन बताएगा? शालू? अपना AWS रिसोर्स क्या है वेब के लिए?
सर अब हमने ये इंस्टेंस लॉन्च किया है ना? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का रिसोर्स है। राइट, चल रहा है अभी। ऐड AWS रिसोर्स, तो इसमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे रिसोर्स ललित? सर लोड बैलेंसर आकाश, वाला। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐड कर दिया हमने, ठीक है, तो नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये है कि आपको यहाँ पर कोई रूल सेट करना है क्या बेसिकली। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पर देखो रूल सेट करने से पहले हमें यहाँ पर हमारे आईपीस ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखो आईपी सेट दिख रहा है आपको? यस सर। यस और नो? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आईपी सेट के अंदर कुछ आईपीस मेंशन करूंगा। क्रिएट आईपी सेट, इसी के AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के डैशबोर्ड के नीचे ही आप देखोगे ना, तो आपको आईपी सेट दिखेगा। और यहाँ पर आपको आईपीस ऐड करनी है। देन उसके बाद अपन एक रूल क्रिएट करेंगे, क्रिएट आईपी सेट। तो यहाँ पर आईपी सेट के लिए अपन अनस्पेसिफाइड एरर स्टेप ऑर्डर नेटवर्क कनेक्टिविटी, आईपी सेट का नाम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, मान लीजिए टेस्ट कनेक्शन, कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है, टेस्ट कनेक्शन। और यहाँ पर आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा हमें। और आईपी एड्रेस देखो, कुछ आईपी एड्रेसेस ये थे, और इसको हमेशा /32 पे रखना, ठीक है, इसको हमेशा /32 पे ही रखना है। किसी ने इसको फायरफॉक्स एक्सेस किया था, 32, सॉरी। मैं बस अभी देखता हूँ, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट करा इसको, /32 पर।
देखो यहाँ पे ये बोल रहा है एंटर वन आईपी एड्रेस पर लाइन इन सीआईडी फॉर्मेट, तो अपन एक आईपी एड्रेस ही फॉर्म लाइन में ऐड कर सकते हैं। ये अपन ये कर दिया अपन यहाँ पर क्रिएट। यहाँ पर मैंने अपने एक आईपी मेंशन कर दिया, आपको और भी क्रिएट करना है तो आप और भी कर सकते हो, क्रिएट आईपी एड्रेस और दूसरे आईपी एड्रेस से रिलेटेड भी अपन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने यहाँ पर वापस आ जाते हैं वेब एसीएल पर, क्रिएट वेब एसीएल, नेम मेंशन कर देते हैं टेस्ट, लोड बैलेंसर v1, ठीक है ना। AWS रिसोर्स टाइप हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा, यहाँ से लोड बैलेंसर को पिक करेंगे, ऐड कर देंगे, देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर रूल क्रिएट करेंगे। ठीक है, रूल क्रिएट करा, एड माय ओन रूल एंड रूल ग्रुप, हम खुद का रूल एंड रूल ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से अपना रूल टाइप क्या है, मैंने बोला आईपी सेट, अपना रूल टाइप क्या है यहाँ पर आईपी सेट, एंड देन यहाँ पर नाम रख दो इसका, फॉर एग्जाम्पल चलिए रूल 1 रख दिया हमने यहाँ पर नाम, एंड आईपी सेट हमने जो सेलेक्ट करा था टेस्ट। क्लियर है बात यहाँ तक, किसी कुछ डाउट है अभी तक? कुछ डाउट है किसी को? शालू, जोया? सर ये आईपी सेट करने के बाद आप कौन सा स्टेप फॉलो कर रहे हैं, लाइक क्या कर रहे हैं आईपी सेट करने के बाद? आईपी सेट करने के बाद वापस हम एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है ना। आईपी सेट करने के बाद अपन वेब एप्लीकेशन रूल बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, आईपी सेट करा, आईपी सेट करने के बाद फिर अपन आ जाएंगे वेब एसीएल पे क्रिएट करने। पहले आईपी सेट करोगे देन वेब एसीएल पे आ जाओगे उसके बाद। महेंद्र, ललित, आकाश? यस सर आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको ये कि एक्शन क्या करवाना चाहते हो इस आईपी का आप, ठीक है। तो अलाउ, ब्लॉक, काउंट, कैप्चा, चैलेंज, ये देखो ये सब अलग अलग यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं, एक्शंस दे रखे हैं कि आप क्या क्या करवाना चाहते हो। मैं बोला अलाउ, तो अलाउ करूंगा तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, मैं ब्लॉक करूंगा तो ब्लॉक कर देगा। काउंट के अंदर बेसिकली यहाँ पर कस्टमाइज रिक्वेस्ट होती है जो जिसके अंदर अपन को हेडर्स ऐड करने पड़ेंगे, ये एचटीटीपी के कुछ हेडर्स होते हैं। कैप्चा समझते हो? यस सर। यहाँ पर आप कैप्चा भी क्रिएट कर सकते हो, एक कैप्चा क्रिएट करना पड़ेगा। ये कौन सा टाइम है अभी आने का? आप यहाँ पर कैप्चा मतलब कोई जो बंदा इसको एक्सेस करेगा ना उसको पहले कैप्चा कोड एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। चैलेंज के अंदर अपने कुछ पजल्स वगैरह आ जाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर कुछ एक्शन से, जैसे मैं उसको पहले ब्लॉक कर देता हूँ, ब्लॉक करा और ऐड रूल, ठीक है ना। डिफॉल्ट एक्शन क्या है, मैंने बोला ब्लॉक, तो ब्लॉक कर दिया, नेक्स्ट करा, ठीक है। रूल 1 क्रिएट करा, नेक्स्ट करा, एंड यहाँ पर नेक्स्ट करके इसको क्रिएट वेब एसीएल कर देते हैं। ठीक है, आपका ये वेब एसीएल क्रिएट हो चुका है यहाँ पर। अब आप चेक करोगे, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, सब एक बार ध्यान देना, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो क्या एरर आ रहा है, 403 फॉरबिडन, सबको दिख रहा है यहाँ पर? आकाश? यस सर दिख रहा।
करण, ललित, शालू, जोया। यहाँ पर एरर दिख रहा है आपको 403 फॉरबिडन। यस सर। ये क्यों आया? मैंने उसको ब्लॉक कर रखा है। अब मैं इसको अनब्लॉक कर दूंगा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स वॉल से। ठीक है, यहाँ पर अपने क्रिएट करा था इसको, टेस्ट लोड बैलेंसर 1 क्रिएट करा था। ठीक है ना, रूल्स के अंदर जाओगे, ये रूल है मेरा, इस रूल पे क्रिएट करोगे, मतलब क्लिक करोगे तो इस रूल को अपन यहाँ पर एडिट कर देते, एक बार एडिट करा और यहाँ पर मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, अलाउ करके इसको सेव रूल कर देता हूँ एंड यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये चल गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम HTTPS की हमारी सर्विसेज को अलाउ और ब्लॉक कर सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर किसी को? नो सर। सर एक बार ये आप स्टेप्स लिख देंगे क्या नोट्स में? स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ वापस से। सबसे पहले आपको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे जाना है, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको यहाँ पर IP सेट दिखेगा, ठीक है। देन आपको एक रूल ऐड करना है IP सेट का, ठीक है, मतलब IPs ऐड करनी है, ऐड द IPs, ऐड द IPs, ठीक है। और IPs को हमेशा क्या करना है, /32 पे ही चलाना है, CIDI फॉर्मेट में, ठीक है ना, 32। क्लियर है की बात यहाँ तक? ओके देन सर। उसके बाद हमें वेब ACL पे जाना है। वेब ACL पे हमें इसको कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के बाद अपन इसको रूल ऐड करेंगे, ठीक है। रूल ऐड करने के बाद इसको एक्शन देंगे। एक्शन मतलब इसको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, क्या करना है, यहाँ पर अपन एक्शन देंगे एंड देन क्रिएट कर देंगे अपना वेब ACL। क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो आपको अपना ही IP टेस्ट करके आप मुझे भेजोगे 403 फॉरबिडन वाला स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। शेयर द एक्सेस ऑफ 403 फॉरबिडन वाला। क्लियर है बात? ठीक है सर। यस सर। इसको करके इसको फटाफट स्क्रीन शेयर कर दो आप लोग ग्रुप पर। एंड आपका शालू, आपका ऑफिस टाइमिंग क्या है अभी? सर 11:30। 11:30। एंड बीम आपका? सर 9 बजे से 9 PM। क्योंकि आपका पाइथन का क्लास शुरू करना है। किस किस का पाइथन क्लास शुरू नहीं हुआ अभी तक? करण, आपका हो गया पाइथन क्लास शुरू? नो सर। सर मेरे फ्लेक्सिबल आवर्स हैं तो आई कैन मैनेज जो भी टाइम आप मुझे बताएंगे बिफोर 4। क्योंकि 8 से 9 ही करना पड़ेगा क्योंकि भीम है ना, भीम का भी ऑफिस हाँ रहता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर टाइमिंग को लेके। एक्चुअल में है ना, आपका है ना
कल से है ना 8 से 9 शायद मे बी आपका कल से मे बी आपका कल से 8 से 9 पाइथन शुरू होगा। ओके ठीक है ना, कल से। तो अपने कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, 4 से 5 3 से 4 टॉपिक्स बचे हुए। कौन कौन से? मेरे हिसाब से एक लाइट सेल बचा हुआ है, देख लेते, चेक कर लेते हैं अपन। एक क्लाउड फ्रंट, क्लाउड ट्रेल, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस सर्विसेज, क्लाउड वॉच एंड एक लाइट सेल बचा हुआ है। ठीक है, 6 सर्विसेज बची हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ अपन है ना 2 या 3 दिन 7 से 8 बैच ले ले मॉर्निंग में। बताओ, क्योंकि 7 से 8 3 दिन ये ले लो, इससे आप फ्री हो जाओगे। फिर 8 से 9 आपका पाइथन चलता रहेगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? 3 दिन की बात है, 7 से 8 ये वाला बैच ले लेना, फिर और कंटिन्यू करना है आपको 8 से 9 अपना पाइथन। फिर उसके बाद ये 3 दिन बाद अपन इसको बंद कर देंगे, फिर 8 से 9 से आपका एक ही बैच चलेगा, 8 से 9 वाला। क्लियर है शालू? ओके सर, पाइथन आप पढ़ाएंगे ना? नहीं, पाइथन ट्रेनर दूसरा है, मैम बता देंगे आपको। ठीक है सर, ओके। भीम, फ्लेक्सिबल है टाइम भीम? यस सर। जोया, आपका तो शायद AWS तक ही है लास्ट, उसके आगे थोड़ी आपका। 7 to 8 टाइमिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने बोला ठीक है। 8 में लूंगा क्लास AWS के लिए। हाँ हाँ, तो अपना है ना AWS का अपन 2 या 3 तक 7 से 8 करेंगे मॉर्निंग। सर लेकिन हिम्मत से मुझे बोले कि पूरा जोया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी मैं बोल रही हूँ हिम्मत से मुझे DevOps बोला। एक बार टाइप कर लो। महेंद्र, ललित, महेंद्र, अभी आपका पाइथन के बैच में कौन कौन है? मैं ललित और आकाश। टाइमिंग क्या है आप दोनों के बैच की? 11 बजे से है सर, 11 से 12। तो आकाश का कोई ऑफिस नहीं गया अभी? नहीं सर, अभी फ्री है वो। ओके सोया, मैं को बात कर लेता हूँ आगे, आप कंटिन्यू करो जब तक। ठीक है, आप कंटिन्यू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं हिम्मत सर से बात कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कर लेना। आप बात कर लेना उनसे और आगे कंटिन्यू पाइथन वगैरह तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। So actually I'm sorry, आपकी आवाज है। 7 बजे क्लास होगा फिर ऐसा? कल 7 बजे। कल से 7। हाँ जोया बोलिए। सर अब एक ही क्लास चलेगी क्या पाइथन की? चलेगी, अभी
2 से 3 दिन आप ऑनलाइन 7 से कर लीजिए, उसके बाद फिर पाइथन चलेगा आपका। सर वैसे बोल रही हूँ AWS के एग्जाम के लिए इतना काफी टॉपिक्स कवर किए। टॉपिक्स अपन ने ये वाले कवर करे थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है जो है, हमें है ना कंटेंट के थ्रू देना पड़ता है, ठीक है? तो एक बार कंटेंट चेक कर लो। अगर आपने कंटेंट चेक करा हो तो अपन पेज को तो जो फॉलो करा है कंटेंट फॉलो करा है, ठीक है? और शायद मैंने आपको एक्सेस दे रखा है यहाँ पर, आप वीडियो पे चेक कर लो। AWS के अंदर मैंने आपको एक्सेस दे रखा है। सो आपको एक्सेस दे रखा है, मैं इसको मूव कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। ललित, यस सर। वीनू को बोल देना कल 7 से 8 क्लास है, ठीक है ना? ठीक है सर। करण, अभिजीत को बोल देना टाइम से ज्वाइन कर ले।